अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज का व्लॉग हमारा होने जा रहा है ग्रीन रिंगनेक के नाम पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन रिंगनेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सी चीज़ें हम कवर करेंगे, इनकी ब्रीडिंग सीजन, इनकी ब्रीडिंग एज के बारे में, एक सीज़न में कितनी बार हम क्लच ले सकते हैं, इनका केज किस तरह का होना चाहिए, इनकी खुराक के बारे में बात करेंगे, ब्रीडिंग बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी दोस्तों, तो ये मेरा ग्रीन रिंगनेक का एक पेयर है, बहुत ही खूबसूरत ब्रीडर पेयर लेकर आया था। बेसिकली मैं जहाँ से लाया था वहाँ पर इसने 2 बार ब्रीड किया है, लेकिन मेरे पास इसने अभी तक फर्स्ट ब्रीड नहीं की। फर्स्ट ब्रीड मेरे पास क्यों नहीं की? क्योंकि अभी तक ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ नहीं हुआ, बस आगाज़ होने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे कि इसकी एज क्या होती है, ब्रीडिंग के हवाले से कितनी एज में जाकर ये ब्रीड करता है। इसके केज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केज किस साइज़ का होना चाहिए ब्रीड लेनी है। इसके अलावा नेस्ट बॉक्स किस तरह का होना चाहिए, किस लकड़ी का होना चाहिए, इसका क्या साइज़ होना चाहिए और किस तरह से हमें नेस्ट बॉक्स लगाना चाहिए अपने केज में। इसके अलावा प्राइवेसी कितना ज़्यादा मैटर करती है ग्रीन रिंगनेक के मामले में। ग्रीन रिंगनेक की खुराक क्या क्या है। जी हाँ, आपकी बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है मादी। इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों होती है फीमेल? और बहुत सी फीमेल्स हैंड टेम जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, किस वजह से होती हैं इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेल और फीमेल की पहचान। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मेल और फीमेल की पहचान देख लेते हैं। तो जिस तरह से नाम से जाहिर हो रहा है नेक और रिंग, तो जो मेल होगा उसकी गर्दन पर इस तरह का रिंग बना होगा। जो पीछे में है वो मेल है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ नज़र आ जाए। जो मेरे पास मेल है ये बहुत ज़्यादा डरता है और फीमेल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं डरती, लेकिन जबकि वो ज़्यादातर एग्रेसिव ही रहती है। तो फीमेल पहले देख लेते हैं हम। फीमेल जो है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर फुल ग्रीन कलर की फीमेल है और इसकी गर्दन पर किसी भी किस्म का कोई भी निशान नहीं है, बस हल्की सी ऐसे पट्टी चल रही है। ग्रीन कलर ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है रिंग बना हुआ है। ये है फीमेल। और अगर हम मेल को देखने की कोशिश करें तो ये अगर रुक जाता है एक जगह पर, तो ये मेल है। आप देख सकते हैं इसकी गर्दन पर जो है लाल और काले रंग का एक रिंग बना हुआ है, जो कि बहुत ही इजी पहचान है मेल और फीमेल की। अच्छा, ये रिंग कब आता है और कब इतनी इजीली पहचान होती है रिंग नेक के मेल और फीमेल में? तो ये रिंग जो है 2 से 2.5 साल की उम्र में इनकी गर्दन पर आता है, जो हमारे ग्रीन या हरे मिट्ठू होते हैं। इसके बाद जो है इनका मेल और फीमेल बहुत इजीली कंफर्म हो जाता है। असल में ये खुराक मांग रही है फीमेल, तो मेरे पास इसके लिए मूँगफली है, ये मैं इसको दे देता हूँ। अब जब मूँगफली खाने की बारी आई तो पीछे चली गई। तो ये इसके मेल और फीमेल की पहचान हो गई। साथ में हम अगर इनकी एज की बात कर लें तो जिस तरह मैंने बताया कि 2 से 2.5 साल की उम्र में इनके ये रिंग वगैरह जो है ये क्लियर होते हैं और मेल फीमेल की बासानी पहचान हो जाती है। रिंग क्लियर होने से पहले सर का साइज़ और बाकी बॉडी का जो साइज़ होता है उससे हमें पता चलता है मेल और फीमेल का। ये ले गई अपनी मूँगफली। और मेल फीमेल का जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वही पहचान सकते हैं, यानी कि जिनका इसमें पुराना तजुर्बा होता है, पुराने जो काम कर रहे होते हैं, तो पट्ठों में वही मेल फीमेल पहचान सकते हैं। जबकि बड़े होने के बाद तो मैंने आपको इतनी आसान निशानी बता दी, कोई भी एक आम बंदा देख कर ही पहचान सकता है कि मेल और फीमेल की क्या निशानी है। मेल फीमेल की पहचान के बाद इनके अगर हम एज की बात करें तो जो ग्रीन रिंगनेक की एज है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 से 2.5 साल की उम्र में इनका जो कलर है वो क्लियर होता है और उसमें मेच्योर होते हैं, ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं 2 से 2.5 साल की उम्र में। इसके अलावा इनकी जो मैक्सिमम एज होती है वो 20 से 25 साल होती है। 20 से 25 साल एक तोता जो है अपनी ज़िंदगी जीता है, और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 50 साल तक एक तोते की ज़िंदगी रही है, जो कि अभी तक रिकॉर्ड में है। यानी कि एक ग्रीन पैरोट 50 साल की एज तक ज़िंदा रहा है। अगर इनकी खुराक की तरफ हम चलें तो खुराक में इनके मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास, सीड, बीज वगैरह और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ और फल ये बहुत शौक़ से खाते हैं। इनकी खुराक में हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो सूरजमुखी है, जई है, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, बाजरा, इस तरह की मकई जो है, साबुत मकई। इसके अलावा खुर्तम का बीज ये है जनाब। खुर्तम का बीज लगता माल्टे के जैसा है लेकिन ये खुर्तम का बीज है। इसके अलावा हम इसमें मूँगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर अभी ये फीमेल जो है मुसलसल मेरे से मूँगफली मांग रही है, क्योंकि रोज़ मैं इस टाइम पर इनको डालता हूँ। बग़ैर छीले और छीले दोनों तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही जो है छील कर खा लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह खुद छीलती है और छील कर खाएगी इसको। तो ये चीज़ इस तरह का सीड मिक्स जो है आप दे सकते हैं, जो कि बहुत शौक से खाते हैं, जिसमें एक दफ़ा मैं फिर से बताता चलूँ, सूरजमुखी, जई, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, बाजरा, बारीक वाला या मोटे वाला जो भी अच्छी क्वालिटी का बाजरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग सीज़न में हम इनमें भंकस बीज और इसमें हम जो है कैनरी सीड मिक्स कर सकते हैं, जो कि इनको हीट पर लाने में और इनको बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है।
अजनास के अलावा बात की जाए सब्जियों और फ्रूटों की, तो सब्ज़ी और फ्रूट इनकी खुराक का एक बहुत अहम हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको एक्टिव रखने के लिए और इनसे ब्रीड हासिल करने के लिए। तो जो टॉप लिस्टेड है उसमें अमरूद, सेब, हरी मिर्चें, लौकी और कच्चा भुट्टा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको डालना, इनकी खुराक में एक शेड्यूल बनाना। ख़ास तौर पे जब इनसे ब्रीड लेनी हो तो इनको ये सारी चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत शौक से खाते हैं। ख़ास तौर पर हरी मिर्चें और अमरूद जो है कोशिश करें, अगर आप इनसे ब्रीड हासिल करने के लिए इनको रख रहे हैं तो इनको डेली डालें। और जब इनके बच्चे निकल आएँ तो जो मकई होती है, भुट्टा जो होता है, भुट्टा और हरी मिर्चें, इसके अलावा सेब जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इनको डेली डालें ताकि ये अपने बच्चों को भी खिलाएं और उनके बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो सके। अगर इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात की जाए तो इनका ब्रीडिंग सीज़न अक्टूबर में स्टार्ट होता है और मई तक जाता है। तो इनके जो एज है वो 2.5 साल जब पूरी हो जाए तो इसके बाद आपने इनको सेपरेट केज में लगाना है। बेहतर है कॉलोनी के मुकाबले में ग्रीन रिंग नेक जो है सेपरेटली, जैसे डायमंड डव है हमारी, इस तरह से सेपरेट इनसे ब्रीड हासिल करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है फीमेल ब्रीडिंग सीजन में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास जो रिंग नेक की फ़ीमेल मौजूद है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है और मैंने बॉक्स लगा दी है। तो जैसे भी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला हो तो आपको चाहिए कि आप बॉक्स लगा दें और अक्टूबर से लेकर मई तक आप इनसे अंडे और बच्चे हासिल कर सकते हैं। एक सीज़न में ये अमूमन 2 बार जो है अंडे बच्चे करते हैं, 2 क्लच हम इनसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रो हैं और इनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं तो आप 3 से 4 बार भी इनसे ब्रीड हासिल कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है कि जब ये बच्चे निकालें, यानी अंडों से बच्चे निकलें, तो 1 हफ्ते के बाद आप बच्चे उठा लें, उनको हैंड टेम करें और उसके बाद ये दोबारा अंडों पर आ जाती है। तो इस तरह से 1 साल में आप अच्छी खुराक देकर, एक अच्छी मैनेजमेंट करके साल में 4 दफ़ा बच्चे भी इनसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मई जब तक आता है तब तक हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू होती है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें कि मई में अगर आप ब्रीड ले रहे हैं इनसे तो थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन कर लें, किसी तरह से पंखा वगैरह अरेंज करें या कुछ इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर मौसम बेहतर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे भी एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। और जब परिंदा बच्चे पाल रहा होता है तो वो खुद भी जो है गर्मी की वजह से मरने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनके होमलैंड की बात की जाए, यानी कुदरती मस्कन की बात की जाए कि पाकिस्तान के कौन से खित्ते में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भावल नगर के इलाके हैं पाकिस्तान में ग्रीन मिट्ठू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बेसिकली वजह क्या है कि भावल नगर का इलाका इंडिया के बॉर्डर के साथ लगता है और इंडिया में जो है ग्रीन मिट्ठू वाइल्ड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर केज बर्ड पर इनको बनाने पर, यानी केज में रखने पर ग्रीन मिट्ठू जो अपने ग्रीन रिंग नेक है और जो पहाड़ी होते हैं या रा पैरट जिनको कहा जाता है अलेक्जेंडर, उनको केज बर्ड बनाने पर पाबंदी है इंडिया में। तो जिस वजह से इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा बेदरेक शिकार नहीं किया जाता और इंडिया के वाइल्ड्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ग्रीन मिट्ठू और इनको इंडियन रिंग नेक भी कहा जाता है। तो हमारा जो भावल नगर का इलाका है वो इंडिया के बॉर्डर से अटैच है और वहाँ से उड़ के बहुत ज़्यादा तोते जो है हमारे भावल नगर के एरिया में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में भावल नगर में ग्रीन मिट्ठू पाया जाता है। पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है, कोई पूछ-गिछ नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है ग्रीन रिंग नेक का। और पाकिस्तान के जंगलात में तकरीबन अभी ये ख़त्म ही हो चुके हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ये वाइल्ड में पाए जाते थे, लेकिन अब ये ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं ग्रीन रिंग नेक पैरोट पाकिस्तान के जंगलात में। अब इस वक्त ये बहुत ज़्यादा केज बर्ड हैं और बहुत ज़्यादा केज में पाला जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत इजीली ये हैंड टेम हो जाता है, बातें सीख जाता है, जिस वजह से कि बहुत ज़्यादा लोग ग्रीन मिट्ठू को पसंद करते हैं। ब्रीडिंग के हवाले से केज की बात की जाए तो जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर एक केज देख रहे हैं, ये एक पेयर के लिए परफेक्ट केज साइज़ है। फ्रंट इसका 3 फीट है, डिप्थ इसकी 2 फीट है और हाइट भी इसकी तकरीबन 2 फीट है। तो 3 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का केज बेहतरीन है एक पेयर के लिए, जिसमें वो फ्लाइंग भी कर सकता है और एक बेहतरीन किस्म की आपको ब्रीड प्रोवाइड कर सकता है। कॉलोनी के मुकाबले में सेपरेट रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ग्रीन रिंग नेक जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ब्रीडिंग सीजन में और मादियाँ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, जिस वजह से कि ये सेपरेटली ब्रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बेहतर है कि इनको केज बाय केज सिस्टम में रख के इनसे ब्रीड हासिल की जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली फीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसकी वजह यही है कि अभी ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, जिस वजह से ये एग्रेसिव हो रही है। अगर आप इसको फ्लाइंग केज में रखते हैं, अपने दूसरे बर्ड्स के साथ रखते हैं, तो एक बात याद रखिए कि ग्रीन रिंग नेक जिससे भिड़ गया तो समझे जो सामने वाले परिंदे का आखिरी टाइम आ गया, क्योंकि ये जो है मारे बगैर नहीं छोड़ता परिंदों को और इसकी चोंच बहुत ज़्यादा शार्प होती है। एक दफ़ा काट ले तो 2 टुकड़े करके छोड़ता है। अगर ये इवन आपके हाथ पर भी काटेगा तो खून निकाले बगैर नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर है कि आप जो है ग्रीन रिंग नेक को एक सेपरेट केज में रखें। केज साइज़ मैंने आपको बता दिया है, फ्रंट 3 फीट है इस केज का, डिप्थ और हाइट 2 फीट है
तो ये एक बेहतरीन साइज केज है। इसके अलावा आपने बर्तन किस तरह के यूज़ करने हैं, आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के कोशिश करें बड़े बर्तन इस्तेमाल करें जिसमें कि ये ईज़िली जो है अपना दाना और पानी उठा सके। छोटे बर्तन कोशिश करें इस्तेमाल ना करें, बड़े बर्तन इस्तेमाल करें और मिट्टी के बर्तन मिल जाएं तो और भी बेहतर है, क्योंकि जो ग्रीन मिट्ठू है ये पाँव में चीज़ को उठाकर खाता है और उसको बहुत बारीकी से कुतरता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वेस्टेज होता है इसका। तो मैंने यहाँ पर फिर भी बड़े के मुकाबले में छोटा बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको जो है बड़ा बर्तन लगाने वाला हूँ। एक बड़े जो बाउल वगैरह होता है, जो जिस तरह से बड़ा हम पानी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं चिड़ियों और परिंदों के लिए, इस तरह का बर्तन आप जो है इस्तेमाल करें। केज के बाद अगर ब्रीडिंग बॉक्स की बात करें तो ब्रीडिंग बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीड हासिल करने के लिए ब्रीडिंग बॉक्स एक अच्छा और मजबूत होना चाहिए। किस लकड़ी का इस्तेमाल करना है हमने, किक्कर की लकड़ सबसे बेहतरीन होती है। ये आपके सामने एक ब्रीडिंग बॉक्स है जो कि किक्कर की लकड़ी का बना हुआ है। एक तो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, दूसरा इसको ग्रीन मिट्ठू काट नहीं सकता। कोई और लकड़ी होगी तो वो काट देगा, उसको बिल्कुल टुकड़े कर देगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये एक लकड़ी मैंने लगाई थी जिसकी इसने पूरी छाल उतार दी। इसके अलावा मैंने इसके केज में सुहाजने की लकड़ लगाई थी मोरिंगा की, वो इसने बिल्कुल कुतर कर रेजे रेजे कर दी। तो जो बड़ी लकड़ मैंने लगाई इसके बैठने के लिए, एक आम की लकड़ है, ये आम के दरख्त की लकड़ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको ये चीर नहीं सकता, कुतर नहीं सकता। दूसरा ये जो है ये भी किक्कर की लकड़ है, लेकिन इसकी छाल इसने उतार दी है, लकड़ी को ये कुतर नहीं सकता। बॉक्स जो है किक्कर की लकड़ी का आप इस्तेमाल करें। और बॉक्स के साइज़ की अगर बात करें तो जो इसकी हाइट है, यानी ये इस तरह से और ये वाली, यानी कि ऊंचाई की बात नहीं कर रहा मैं, चौड़ाई की और लंबाई की बात कर रहा हूँ, वो 11 इंच बाई 11 इंच और जो हाइट है वो कम से कम 18 इंच की होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि ना तो इनकी दुम ख़राब होती है और ये इजीली ब्रीड कर सकते हैं। जो होल है जहाँ से इंटर होगा ग्रीन मिट्ठू अपने बॉक्स के अंदर, सामने इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ये कम से कम 4 इंच का हो जिसमें से इजीली ग्रीन मिट्ठू इंटर हो सकता है। सबसे आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि एक क्लच में कितने अंडे देती है, कितना टाइम लगता है बच्चों को पालने में, और एक क्लच में कितने बच्चे हम इनसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम जोड़ा ब्रीड कर रहा है तो वो आपके पास 2 से 3 अंडे देगा एक बारी में, और इंशाल्लाह उम्मीद है उसमें से 2 या 3 बच्चे जो है इजीली निकल आएंगे जिनको ये इजीली पाल लेते हैं। जिस तरह एज बढ़ती जाएगी, ये इनके ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग टाइम बढ़ता जाएगा, ये 2-3 क्लच के बाद इनके अंडों की तादाद ही बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम 6 अंडों तक इनकी तादाद जा सकती है, जो बहुत अच्छा पेयर है। आपने बहुत अच्छी खुराक दी है तो 6 अंडों तक ये एक क्लच में अंडे दे सकते हैं और 6 बच्चे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन रिंग घर में पाला जाता है उसका आसान तरीका ये होता है कि जब वो बच्चे निकालता है तो उसके बच्चे 1 से 2 हफ्ते के बाद हैंड फीड पर उठा लिए जाते हैं, हाथ पर उनको पाला जाता है। तो जिस तरह इनकी एज बढ़ती जाती है उस तरह इनके अंडों की तादाद 6 तक जाके रुक जाती है। 6 से ज़्यादा अंडे नहीं देती, लेकिन कम से कम 2 अंडे ये ज़रूर देती हैं। और आपने खुराक का ख्याल रखना है, जितनी अच्छी आप इनको खुराक देंगे, इनकी मैनेजमेंट करेंगे, इतनी अच्छी आप इनसे जो है ब्रीड हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो ग्रीन रिंग नेक के हवाले से। अगर कोई चीज़ कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ग्रीन रिंग नेक के हवाले से आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे ये ब्रीड करता है तो इसकी ब्रीड भी आप लोगों से शेयर करूँगा और इसकी प्रॉपर खुराक बनाने का तरीका भी आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम इसका सीड मिक्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा चैनल भी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी ये यूट्यूब फैमिली जल्द से जल्द मज़ीद बड़ी हो सके। आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल किसी न्यू ब्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।